मेरा नाम अर्जुन राणा है। एक भारतीय सैनिक, 6 फुट कद काठी का, 32 साल की उम्र और मानता हूँ कि ईश्वर ने मुझे काफी सुंदर बनाया है। यह आज से 6 साल पहले की बात है, जब मैं अपनी सेना से 1 महीने की छुट्टी पर अपने पैतृक गांव शिवपुर आया हुआ था। मेरी पत्नी कविता राणा अपने मायके नैनीताल गई हुई थी, क्योंकि हमारी थोड़ी अनबन चल रही थी। मेरी आदत थी कि मैं घर से अलग अपनी बैठक, जिसे हम चौपाल भी कहते हैं, में अपना समय बिताता था। मेरे मित्रगण वहीं आकर बैठते। हम गपशप करते, बॉलीवुड की फिल्में देखते और समय बड़े मजे से बीत जाता था। हमारे घर के ठीक सामने हमारे रिश्तेदारों का घर था, जो अब मसूरी स्थानांतरित हो गए थे और अपना मकान किराए पर दे दिया था ताकि वह खराब ना हो। जो किराएदार थे, उनमें 35 साल की एक महिला थी, जिनका नाम रेखा चौधरी था। उनकी 3 बेटियां थीं, तान्या, रिया और नेहा। तान्या 10वीं कक्षा की छात्रा थी। सांवले रंग की, छोटे कद वाली एक खूबसूरत लड़की थी। उनके घर का माहौल काफी खुला हुआ था। रेखा चौधरी और उनकी बहन मंजू बुआ केवल धन दौलत को महत्व देती थी। मेरा एक दोस्त था करण मेहरा, जिसे मैं प्यार से करण कहता था। वह मेरे बहुत करीब था। हम अपनी हर बात एक दूसरे से साझा करते थे। एक दिन करण आया तो मैं थोड़ा शांत था। करण ने वजह पूछी तो मैंने कहा, यार बहुत दिन हो गए अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं की। उसकी बहुत याद आ रही है। मेरा ये कहना था कि करण हंसने लगा और बोला, हाँ तुम कहो तो अभी किसी लड़की से दोस्ती करवा दूं। मुझे उसकी बात का यकीन न आया तो उसने मुस्कुराते हुए किसी का नंबर मिलाया और कुछ फुसफुसाहटे करके फोन बंद कर दिया और बोला, आ रही है। मैंने कहा, ओह, बता तो सही कौन है। करण रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, खुद ही देख लेना जब आएगी। 5 मिनट बाद ही एक महिला चेहरे को दुपट्टे में छुपाए चौपाल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और बोली, दरवाजा बंद करो। मैंने उठकर दरवाजा बंद किया मगर कुंडी नहीं लगाई। करण ने उस महिला से कहा, अब दुपट्टा तो हटाओ। जब उसने चेहरे से दुपट्टा हटाया तो उसे देखकर मैं हैरान होते हुए बोला, तुम? वह कोई और नहीं, मेरी पड़ोसन तान्या की माँ रेखा चौधरी थी। करण ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, लो तुम्हारे लिए ही इनको बुलाया है, जो बात करनी है करो। मैंने करण से कहा, ये क्या है? करण बोला, नारी है और क्या। मैंने कहा, मेरा मतलब है तुम्हारा इनसे क्या संबंध है? करण बोला, यार इनसे पैसे चाहिए और हमें इनसे दोस्ती करनी है। मैं बोला, अच्छा कितने पैसे? करण उठते हुए बोला, वह मेरा और इनका मामला है। फिर करण बोला, मैं जरा घर का चक्कर लगाऊं, तुम इनसे बातें करो। ये कहते हुए करण दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। इस दौरान रेखा चौधरी हमारी बातें सुनकर बैठी मुस्कुराती रहीं। मैंने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाई और रेखा चौधरी के पास जाकर बैठ गया। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मैं बोला, कुछ नहीं, बस अचानक आपको ऐसे ठीक सामने देखा तो चौंक गया हूँ। रेखा खूबसूरत मुस्कान लाते हुए बोली, वो तो ये बात है। कुछ देर रेखा से प्रेम भरी बातें करने के बाद रेखा मेरी तरफ मुस्कुराकर देखती हुई बोली, धन्यवाद। मैंने हैरान होते हुए पूछा, किस बात का धन्यवाद? रेखा एक अदा से मुस्कुराती हुई बोली, अभी समय नहीं, रात को बताऊंगी विस्तार से। मैं हंसते हुए कहा, अच्छा, ठीक है। फिर मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और बाहर गली में देखा। गली खाली थी। मैंने रेखा को मुस्कुरा कर देखा और कहा कि गली खाली है। रेखा जब दरवाजे से बाहर जाने लगी तो मैंने उन्हें आवाज दी और कहा, रुको, एक बात सुनो। रेखा एक अदा से वापस हुई और मेरे हाथ को पकड़कर बोली, जान, फिर मिलेंगे। जैसे ही मैंने दरवाजा पूरा खोला कि रेखा को जाते देखूं, मेरी नजर चौपाल के दरवाजे के बिल्कुल सामने वाली दीवार पर पड़ी, जो कि रेखा के घर की थी। जैसे ही मेरी नजर ऊपर दीवार पर पड़ी तो मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वहां दीवार के साथ तान्या खड़ी थी और हैरानी से कभी मेरी तरफ देखती और कभी अपने घर के पास पहुंची अपनी माँ रेखा की तरफ। जैसे ही हम दोनों की नजरें टकराई,
तान्या तुरंत दीवार के पीछे हो गई। मैं पत्थर का बना परेशान वहीं खड़ा रहा। रेखा अपने घर के अंदर चली गई और मैं अपनी चौपाल में आकर बैठ गया और सोचने लगा कि तान्या ने मेरे बारे में पता नहीं क्या राय कायम की होगी। अगले दिन करण मेरे पास आया तो मैंने उससे पूछा कि रेखा से बात हुई। तो जवाब में करण मुस्कुराते हुए बोला, पहले ये बताओ तुमने रेखा से दोस्ती पक्की कर ली कि नहीं? मैंने कहा, यार दोस्ती तो पक्की की है, अब निभाऊंगा भी। इस पर फिर करण बोला, यार उन्होंने कहा कि अर्जुन से कहना कि कभी कभी मिल लिया करें, अच्छा लगता है। मैंने कहा, यार बकवास ना करो, ऐसा भी क्या देखा उन्होंने मुझ में? करण ने कहा, यार वो तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। मैंने हंसते हुए कहा, बकवास ना कर यार। करण बोला, यार मैं सच कह रहा हूँ। खैर थोड़ी देर बाद करण चला गया और मैं फिल्म लगाकर देखने लगा। फिल्म देखते देखते अचानक मेरी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी तो सामने नेहा बैठी थी। जब मैंने थोड़ा गौर से देखा तो मुझे महसूस हुआ कि तान्या भी छुप के खड़ी है अपनी बहन के साथ। मैंने तान्या को पुकारा कि सामने आओ। तो तान्या ने शर्माते हुए अपना सिर दीवार की ओट से बाहर निकाला। मैंने तान्या से पूछा कि क्या बात है? तो तान्या ने सिर के इशारे से कहा कि कुछ नहीं और दीवार के पीछे हो गई। मैं भी फिल्म देखने लगा। थोड़ी देर बाद मेरी चारपाई के पास लुढ़का हुआ एक कागज का टुकड़ा आकर गिरा। मैंने जब दीवार की तरफ देखा तो तान्या खड़ी मुस्कुरा रही थी और कागज की तरफ इशारा कर रही थी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और जैसे ही कुंडी खोली, रेखा चौधरी अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर गुस्से और चिंता का मिलाजुला भाव था। उन्होंने शीला देवी की तरफ देखा और बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? शीला देवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दीदी आप ही ने तो भेजा था। रेखा ने मेरी तरफ देखा और बोली, अर्जुन तुमसे बात करनी थी, लेकिन अब लगता है कि बात बिगड़ गई। मैंने कहा, रेखा जी आप बैठिए, बात कीजिए। रेखा ने गहरी सांस ली और चारपाई पर बैठ गई। शीला भी वहीं बैठी रही। रेखा बोली, तुमसे मिलने की इच्छा थी, लेकिन अब लगता है कि सब कुछ उलझता जा रहा है। तान्या को लेकर भी चिंता है। मैंने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन तान्या अभी बच्ची है, उसे समझाना जरूरी है। रेखा ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुमसे एक बात पूछनी है अर्जुन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैंने कुछ पल चुप रहकर कहा, रेखा जी मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई है। रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्मान से आगे कुछ नहीं। मैंने कहा, फिलहाल नहीं। शीला देवी ने बीच में कहा, दीदी चलो अब घर चलते हैं। रेखा ने मेरी तरफ देखा और कहा, ठीक है अर्जुन, फिर कभी बात करेंगे। दोनों बहनें चली गईं। मैं अकेला बैठा सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है। शाम ढलने लगी थी। चौपाल में अंधेरा होने लगा। मैंने टीवी बंद किया और घर चला गया। रात को करीब 9 बजे मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर नाम था करण मेहरा। मैंने कॉल उठाया। करण बोला, यार अर्जुन आज क्या हुआ? रेखा बहुत परेशान लग रही थी। मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी बातचीत हुई। करण बोला, यार तान्या को लेकर थोड़ा संभल कर रहना, वह बहुत भावुक है। मैंने कहा, समझ गया। अगले दिन सुबह मैं चौपाल में बैठा था, तभी तान्या दीवार के पीछे से झांकती नजर आई। मैंने मुस्कुराकर कहा, आओ तान्या। वह धीरे धीरे आई और चौपाल के दरवाजे पर खड़ी हो गई। मैंने कहा, अंदर आओ। वह अंदर आई और चारपाई पर बैठ गई। मैंने कहा, कल की बात भूल जाओ। तान्या बोली, मैं भूल नहीं सकती, आप मेरे दिल में बस गए हो। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र अभी बहुत छोटी है। तान्या बोली, दिल की कोई उम्र नहीं होती। मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें समझना होगा। तान्या ने मेरी तरफ देखा और कहा, आप मुझे पसंद नहीं करते। मैंने कहा, तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन ये सही समय नहीं है। तान्या ने आंखों में आंसू भर लिए। मैंने कहा, तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वह उठी और बिना कुछ कहे चली गई। शाम को करण आया।
मैंने उसे सब बताया। करण बोला, यार, ये मामला गंभीर होता जा रहा है। मैंने कहा, मैंने तान्या को समझाया है। करण बोला, रेखा भी परेशान है, वह चाहती है कि तुम उससे मिलो। मैंने कहा, ठीक है, कल सुबह मिलूंगा। अगले दिन सुबह मैं रेखा के घर गया। दरवाजा तान्या ने खोला। उसने मुझे देखा और चुपचाप अंदर जाने दिया। रेखा बैठक में बैठी थी। मैंने कहा, रेखा जी, आपसे बात करनी थी। रेखा बोली, अर्जुन, मैं जानती हूँ कि तान्या तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर रहो। मैंने कहा, मैंने उसे समझाया है। रेखा बोली, अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। मैंने कहा, मैं आपकी दोस्ती स्वीकार करता हूँ। रेखा मुस्कुराई और कहा, फिर आज शाम को चौपाल में मिलते हैं। मैंने कहा, ठीक है। शाम को मैं चौपाल में पहुंचा। रेखा पहले से वहां थी। उसने कहा, अर्जुन, तुमसे बात करके अच्छा लगता है। मैंने कहा, मुझे भी। हम दोनों ने काफी देर तक बातें की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रेखा ने दरवाजा खोला तो मंजू बुआ खड़ी थीं। उन्होंने कहा, रेखा, तान्या रो रही है। रेखा ने कहा, मैं आती हूँ। वह चली गई। मैं अकेला बैठा सोचता रहा कि यह कहानी किस मोड़ पर जा रही है। क्या तान्या समझ पाएगी? क्या रेखा और मेरी दोस्ती टिक पाएगी? क्या शीला देवी फिर आएंगी? सवाल बहुत थे, जवाब कोई नहीं। फिर रेखा चौधरी शीला देवी के पास बैठते हुए मुझे घूर कर बोली, कुछ ख्याल है तुम्हारी बातें करने की आवाजें कहाँ तक जा रही थीं? ये तो शुक्र है घर में मेरे अलावा सब सो चुके थे, वरना सब यहाँ आ जाते। थोड़ी देर इन दोनों के जाने के बाद मैं अपनी चारपाई पर लेट गया और सोचने लगा, ये माया भी अजीब चीज है। क्या क्या करवाता है बंदे से। कितने अपनों को अपनों से दूर कर देता है। कितने भाइयों को भाइयों का दुश्मन और कितने अजनबियों को दोस्त बना देता है। अजीब रंग है इस दुनिया के। बस यही सोचते सोचते पता नहीं मैं कब गहरी नींद में खो गया। हर दुख, हर परेशानी से बेपरवाह। हे ईश्वर, नींद भी क्या चीज बनाई है तूने। तान्या का दोबारा बुलावा और एक और बचाव। सुबह काफी देर से मेरी आँख खुली। यथावत मैं ताजा दम हुआ, नाश्ता किया और अपने ठिकाने मतलब चौपाल पर डेरा जमा लिया। दोपहर तक कोई खास बात ना हुई। लगभग दिन के 1 बजे एक कागज में लिपटा हुआ पत्थर मेरी चौपाल के दरवाजे पर आकर लगा। मैंने जब वह पत्थर में लिपटा हुआ कागज उठाकर ऊपर देखा तो सामने तान्या खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैंने कागज को खोला तो उस पर लिखा था कि 10 मिनट बाद हमारी चौपाल में आ जाओ। मैं 10 मिनट से 1-2 मिनट ऊपर करके तान्या की चौपाल के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजा जो पहले से खुला था उसके अंदर दाखिल हो गया। तान्या जो दरवाजे के पास ही खड़ी थी। मेरे अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी। मैं अंदर आने के बाद तान्या की तरफ मुड़ा, जो कुंडी लगाकर मेरी तरफ ही आ रही थी। जैसे मंदिर में मूर्ति की तरफ कोई भक्त बढ़ता है, उसे देखकर मैंने तान्या का हाथ पकड़ लिया। तान्या एकदम से ठिठक कर रुक गई। गुलाबी सलवार कमीज में लिपटी खड़ी तान्या एक हसन की देवी लग रही थी। ऊपर से आंखों में लगा हुआ काजल उसके खूबसूरत चेहरे को और ज्यादा दिलकश बना रहा था। कि इतने में तान्या के घर के मुख्य द्वार पर ऊंची आवाज में दस्तक के साथ एक तेज आवाज गूंजी, नेहा। तान्या। और मैं आवाज सुनकर पत्थर की मूरत की तरह उसी स्थिति में जम गया। तभी वह आवाज फिर से आई, नेहा। तान्या। दरवाजा खोलो। और साथ ही जोरदार दस्तक, ठक ठक ठक। दरवाजे से आती ठक ठक और साथ ही पुकारने की आवाज। वह पुकारने की आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरी माँ की थी। मैं एकदम पत्थर की मूरत बना तान्या के साथ बैठा था। फिर नेहा ने अत्यंत होशियारी से बात संभाली और मेरी माँ से कहा, मामी जी, मैं चारपाई पर लेटी थी कि दीवार से अचानक एक छिपकली मेरे ऊपर गिर गई जिसकी वजह से मैं डर गई। मेरी माँ बोली, अच्छा, और तुम्हारी माँ और तान्या कहाँ हैं? तो नेहा ने जवाब दिया, माँ और तान्या शीला मासी के साथ कहीं गई हैं।
नेहा की बात सुनकर मेरी माँ ने कहा, तो बेटी, तुम इतनी देर हमारे घर में आ जाती। नेहा बोली, बस मामी जी, अभी घर के कामों से फुर्सत पाकर लेटी थी कि थोड़ा आराम कर लूं। मुसीबत आ पड़ी। अब भी इरादा है कि थोड़ी देर सो लूं तो थकान कुछ कम हो जाएगी। मेरी माँ बोली, अच्छा बेटी, फिर तुम आराम करो और अंदर से कुंडी लगा लेना। ये कहकर माँ अपने घर की तरफ चली गई और नेहा ने जी मामी जी कहकर गेट बंद करके कुंडी लगा ली और चौपाल के अंदरूनी दरवाजे के पास आकर शोक आवाज में बोली, अब तुम दोनों आराम से बातें करो। ये कहकर वह ठहाका लगाते हुए दूसरे कमरे के अंदर चली गई। अब मैंने भी सुकून का सांस लिया। फिर तान्या ने जल्दी से कहा, माँ आने वाली होगी, अब तुम जाओ। फिर मैं तान्या से दोबारा मुलाकात का वादा करके उसके घर से निकल आया। मैं अपनी चौपाल में वापस आकर बैठ गया और काफी देर तक तान्या के बारे में सोचता रहा। तान्या का नया बुलावा और आगे के मोड़। सुबह यथावत मैं उठकर ताजा दम हुआ, नाश्ता किया और अपने ठिकाने पर आकर बैठ गया और तान्या के बुलावे का इंतजार करने लगा। दिन के 10 का वक्त था तो तान्या अपनी दीवार पर आई और मुझे आवाज देकर कहा, जल्दी से चौपाल में आ जाओ। मैं भी तान्या के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गया। आज तान्या कुछ ज्यादा ही बेचैन और बेताब नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे उसने कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर लिया हो। अंदर आते ही उसने बिना किसी प्रस्तावना के दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ लपकी। अर्जुन, उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, लेकिन क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? क्या तुम मुझे जीवन के पाठ नहीं सिखा सकते? मैं बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ तुमसे। मैं तान्या की इस नई परिपक्वता पर हैरान रह गया। 10वीं कक्षा की छात्रा, छोटी सी उम्र में उसका ये अंदाज मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। तान्या, तुम यह सब क्यों कह रही हो? मैंने पूछा। तान्या ने मेरे हाथ को मजबूती से थामा और बोली, अर्जुन, मैंने तुम्हें उस दिन अपनी माँ के साथ देखा था और मुझे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन मैंने ये भी देखा कि तुम्हारी आंखों में एक दुख था। मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो। मैं तान्या की मासूमियत और परिपक्वता के अजीब मिश्रण से हक्का बक्का रह गया। ये कहानी अब केवल प्रेम की नहीं रही थी, बल्कि दो विभिन्न उम्रों के बीच एक गहरे संबंध की, एक विश्वास और मार्गदर्शन के रिश्ते की तरफ बढ़ रही थी। क्या अर्जुन तान्या की इस नई विनती को स्वीकार करेगा? क्या यह नया रिश्ता उनकी जिंदगियों में और मोड़ लाएगा? और क्या तान्या की माँ रेखा चौधरी इस सबसे बेखबर रहेंगी? या यह रहस्य भी जल्द ही उजागर हो जाएगा?